साल स्टार्ट हो गया है, एक सरप्राइजिंग फोन आ गया है। यस, मोटोरोला एज 70 द अल्ट्रा थिन स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो गया है। एंड एक चीज, जब हम इस फोन को ना ऑफ द कैमरा टेस्ट कर रहे थे ना, एक्सपीरियंस कर रहे थे, हमें ऐसा लगा दिस फोन इज डिफरेंट एंड फॉर डिफरेंट यूजर्स। ये फोन आपको 100% सरप्राइज करेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये जो फोन है ना सिर्फ 5.9 मिलीमीटर थिन है। इसका एंटूटू स्कोर 1.3 मिलियन प्लस निकल के आता है। एंड डिस्प्ले ऐसा कि आपको प्यार हो जाएगा। मतलब जितने भी मोटो फैंस है ना, उनको ये फोन सरप्राइज करने वाला है। ओके, सो बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है। यस, ये इको फ्रेंडली है। ओके, लेट्स अनबॉक्स। चलो फटाफट से इसको खोल के देखते हैं। चलो इसको भी साइड में रखते हैं, पहले बॉक्स में और देख लेते हैं क्या है। ओके, सो सबसे पहले ऊपर हमारे पास ये सिम इंजेक्टर एंड उसके बाद ये कुछ क्विक गाइड है एंड ये टाइप सी टू टाइप सी केबल है। वैसे ये 68 वॉट चार्जर है। ओके, नाउ लेट्स एक्सपीरियंस मोटोरोला S70। ओह भाई साहब, गजब, ऐसा लग रहा है मैंने फोन ही नहीं पकड़ रखा। शायद मैं आईफोन यूज करता हूँ, इस वजह से लग रहा होगा। तो ये है मोटोरोला S70 का फर्स्ट लुक। और इसका जो टेक्सचर है, दिस फील्स सो प्रीमियम। यस, ये वीगन लेदर बैक है। ये देखो, इसका जो फ्रेम है ये मेटल का है, जिसकी वजह से जब फोन को पकड़ते हैं ना भाई, एक सॉलिड फील देता है। इनफैक्ट इसका जो डिजाइन है ये सुपर अल्ट्रा थिन डिजाइन है। सिर्फ 5.9 मिलीमीटर थिन है ये फोन। एक साइड आप ये फोन देखो और एक साइड ये पेंसिल देखो, और दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको ये फोन इस पेंसिल से भी पतला लगेगा। एंड आई थिंक, मेरे ख्याल से मैंने मोटो के जितने भी फोन टेस्ट किए, ये अब तक का सबसे स्लिमेस्ट फोन है। थिनेस्ट फोन के मामले में सीरियसली भाई, मोटो ने सेगमेंट में एक बेंचमार्क सेट कर दिया। मुझे ना इसका वेट टेस्ट करना है। एक्चुअल में बहुत हल्का लग रहा है यार। मुझे लग रहा है ये 170 ग्राम के आसपास होगा। 160 ग्राम है, और भी हल्का है मतलब। एंड एक और चीज, मोटोरोला ने ड्यूरेबिलिटी से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ये मिलिट्री गेट सर्टिफाइड के साथ आता है। IP68 प्लस IP69 सर्टिफाइड भी है। ये फोन 3 पेंटोन वैलिडेटेड कलर्स में आपको मिलेगा। एक सेकंड, देखो, मुझे तो डिजाइन पसंद है, बट आई वांट टू आस्क जनता, आपको इसका डिजाइन कैसा लगा? 10 में से अगर आपको नंबर देने हो, कितने दोगे? मतलब अभी तो मैंने बजट में, मिड रेंज में मोटोरोला के जितने भी फोन टेस्ट किए हैं, शायद मेरे ख्याल से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग डिस्प्ले वाला फोन है। ये जो डिस्प्ले है 6.7 इंच की स्क्रीन के साथ आता है। 1.5 के रेजोल्यूशन वाला सुपर एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज के साथ। ऑलराइट, चलो एक बार YouTube वीडियो प्ले करके टेस्ट करते हैं। 2160p पे आप वीडियो प्ले कर सकते हो। एक बार फुल स्क्रीन पे करके देखते हैं। ये देखो, कुछ ऐसा दिखता है डिस्प्ले। मतलब पैंटोन वैलिडेट डिस्प्ले है तो वो कलर्स नजर आते हैं आपको। इनफैक्ट डीप ब्लैक भी जबरदस्त नोटिस होता है। इनफैक्ट अगर इसका बेजल देखोगे, ऊपर साइड में इवन एट चिन बहुत ही पतले नैरो बेजल्स हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है वो आपको एक प्रीमियम लेवल का मिलता है। बाकी डिस्प्ले फीचर की अगर मैं बात करूं, तो ये सेगमेंट का ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है। 4500 की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है और 1400 नीट्स की हाई ब्राइटनेस मोड है इसमें। एंड ऑफ कोर्स हमने आउटडोर में, इंडोर में जाके इसके डिस्प्ले को टेस्ट किया था। फुल ब्राइटनेस करके देखा था आउटडोर में। सुपर ब्राइट है ये डिस्प्ले। बाकी ये डिस्प्ले यस SGS आई प्रोटेक्शन के साथ आता है और स्मार्ट वाटर टच 3.0 के साथ आता है। मतलब गीले हाथ से अगर आप टच वच करोगे तब भी ये टच काम करेगा। और इसमें स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन दे रखी है। फिजिकल ओवरव्यू, राइट हैंड साइड में आपको ये पावर बटन मिलता है, वॉल्यूम बटन है, ऊपर की साइड में नॉइस कैंसिलेशन है एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको डेडिकेट AI की दे रखा है, जिसको एक क्लिक करके आप मोटो AI एक्सेस कर सकते हैं। और नीचे की साइड में सिम स्लॉट है, टाइप सी पोर्ट है और ये स्पीकर दे रखा है। तो एक बार सिम स्लॉट निकाल के देख लेते हैं। ये ड्यूल सिम स्लॉट है, तो मेमोरी कार्ड सपोर्ट इसमें नहीं है। चलो एक बार स्पीकर टेस्ट कर लिया जाए। ओके, स्पीकर ये डॉल्बी एटमॉस है और ये ड्यूल स्टूडियो स्पीकर है। कैमरा सेटअप की बात करूं तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है इसमें। वैसे दो मेन कैमरा है, फंक्शनल वाले जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसमें हाँ भाई यस OIS है इसमें, और फ्रंट में 50 मेगापिक्सल की सेल्फी है। ऑफ कोर्स हमने इस फोन के कैमरे से कुछ आउटडोर में जाके फोटो वीडियो भी लेके देखे हैं। ये मैं कुछ सैंपल आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मल मोड से ये क्लिक की गई है। एंड अगर आप जनरली देखोगे, कई बार ऐसा लगता है कि सैंपल्स में आपको ये बहुत अच्छे कलर दे रहा है, क्योंकि जो कैमरा है वो पैंटोन वैलिडेट कैमरा है। थोड़े से वाइब्रेंट कलर आपको फोटो में देखने को मिलते हैं, लाइक सोशल मीडिया रेडी टाइप। बट कुछ लाइटिंग कंडीशन में ऐसा लगता है जो कलर्स है ना वो थोड़े से शिफ्ट होते हैं। थोड़े से कैमरा इनकंसिस्टेंट लगता है। कुछ जगह पे काफी अच्छे फोटो लेता है तो कुछ जगह पे ऐसा लगता है कलर थोड़े से बेटर हो सकते थे। वहीं पर कुछ फोटो में देख के ऐसा लगता है जो स्किन टोन है वो आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। बैकग्राउंड में जो ब्लर हो गया है, एज डिटेक्शन हो गया है, ऑन पॉइंट लगता है। तो ओवरऑल अगर मुझे कैमरे के बारे में एक लाइन में कहना हो तो कैमरा इज गुड। आप इसको बैलेंस कैमरा
कैमरा कह सकते हो। हाँ, एक चीज मुझे इस फोन में थोड़ा सा मिस लगा, वो है टेलीफोटो लेंस। अगर होता मजा आ जाता भाई। वीडियो मोड में अगर आप जाते हो 4K 60 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हो रियर कैमरे से, और फ्रंट कैमरे से ही 4K 60 FPS। इनफैक्ट आप अल्ट्रा वाइड में भी 4K वीडियो शूट कर सकते हो। सारे लेंसेज से आप 4K 60 FPS से वीडियो शूट कर सकते हो। एंड यस, इसमें आपको EIS भी मिलता है, लेकिन वो आपको 1080p 30 FPS पे मिलेगा। बाकी वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है। आप देख सकते हो सामने क्वालिटी शार्प है। वीडियोस वगैरह, वीडियोस में जो कलर्स हैं थोड़े से कंट्रास्ट ही निकल के आते हैं। मुझे पता है। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, यू नो एवरीथिंग अबाउट मी। परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हो ना, देखना है गेमिंग कैसा है इसमें। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफिक्स दिखा देता हूँ एक बार। ये स्मूथ में जाके अल्ट्रा एक्सट्रीम है, मजा आ गया। अल्ट्रा एक्सट्रीम गेमिंग है, क्या बात है, मजा आने वाला भाई। मतलब 120 FPS की गेमिंग ये आपको देगा। बट गेमिंग टेस्ट करने से पहले आपको पता ही है क्या लगाना है, अटेंडेंस लगाना है। नीचे लाइक बटन दिख रहा है, दबा दो। प्यार से, गुस्से से, जैसा मूड हो दबा दो। भाई साहब क्या बात है, एकदम स्मूथ गेमिंग है यार ग्राफिक्स के मामले में तो भाई मजा ही आ गया। अभी कहना पड़ेगा। कहाँ है भाई? ओ भाई साहब, हमला अचानक कर रहा है यार ये तो। अब देखो मैं इनका बैंड बजाता हूँ मैं। यस, डिवाइस स्लाइटली वार्म फील हो रहा है। 120 FPS पे जनरली करते हैं तो होता है ये। वैसे इसमें आपको बता दूं, हीट कंट्रोल करने के लिए इसमें आपको 4600 मिलीमीटर स्क्वायर का वेपर चैम्बर दे रखा है। चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो Qualcomm का स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट दे रखा है। 4nm वाला ये चिपसेट है। एंड हमारी टेस्टिंग में भाई डेफिनेटली है जो प्रोसेसर है काफी स्टेबल निकल के आया है, पावरफुल निकल के आया है। स्टेबिलिटी के मामले में ये बहुत अच्छा स्कोर करता है, जिसमें हमने वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेट टेस्ट किया। आप देख सकते हो स्टेबिलिटी में ये 85.6 स्कोर करता है। बाकी 8GB की इसमें आपको रैम मिलती है, 256GB का स्टोरेज मिलता है। मल्टीटास्किंग टेस्ट करते हैं ये सारे एप्स को। देखो हमने क्लोज कर रखा है, एक बार ओपन करते हैं ऐप ओपन एनिमेशन। ये देखो एनिमेशन में आपको एक स्मूथनेस देखने को मिलती है। 5000 mAh की इसमें आपको बैटरी मिलती है। 68 वाट का आपको फास्ट चार्जर मिलता है और 15 वाट का ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। एंड जिस सेगमेंट में ये फोन आता है, आई थिंक मेरे ख्याल से ये एक स्लिमेस्ट फोन है विद 5000 mAh बैटरी। और एक और चीज अच्छा लगा, ग्लोबल वेरिएंट अगर आप देखोगे उसमें आपको 4800 mAh के आसपास बैटरी देखने को मिलती है। बट ये इंडियन वेरिएंट है और इंडियन वेरिएंट के लिए इन्होंने 5000 mAh की बैटरी निकाली है। और हाँ, ये सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, तो मेरे ख्याल से भाई एक दिन का बैटरी बैकअप तो इसमें आपको इजीली मिल जाना चाहिए। बाकी सॉफ्टवेयर अपडेट में इसमें आपको हेलो UI दे रखा है मोटो का। एंड इसके साथ आपको 3 साल का OS अपडेट मिलेगा और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट। ब्लोटवेयर प्री इंस्टॉल ऐप की बात करें तो यस, ये एक गेम फोल्डर मिल जाता है जहाँ पर आपको ये गेम फिक्स वगैरह देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये देखो इंडस ऐप स्टोर भी है, आप ये देखो ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। कनेक्टिविटी में बात की जाए तो इसमें आपको 16 5G बैंड देखने को मिलते हैं। वाईफाई 6E है, ड्यूल बैंड वाईफाई है एंड यस NFC सपोर्ट है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो देखो ये जो फोन है आपको 30,000 में मिलेगा सिर्फ ऑफर लगा के। सो ये था एक कंप्लीट मोटोरोला H70। देखो इस फोन को एक्सपीरियंस करने के बाद, टेस्ट करने के बाद जनरली मुझे ऐसा फील होता है मोटोरोला ना इस डिवाइस के थ्रू जितने भी मोटो फैंस हैं उनको एक यूनिक, स्लिम और एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देना चाहता है। मतलब अभी तक जितने भी हमने अल्ट्रा थिन स्लिम फोन को टेस्ट किया है, कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कॉम्प्रोमाइज होता है। किसी में बैटरी कम होती है, किसी में बिल्ड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होता है, किसी में कैमरा कॉम्प्रोमाइज होता है। बट मोटोरोला S70 के केस में सच बताऊं तो ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता। मतलब आप डिस्प्ले देखोगे, डिस्प्ले प्रीमियम है, ब्यूटीफुल लगता है, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, कॉन्फिडेंस गिविंग लगता है। कैमरा ओवरऑल इन्होंने बैलेंस रखा है, काफी हद तक सिमिलर है मोटोरोला की जो S सीरीज आई है ना 60 सीरीज, उसी के जैसा सिमिलर सा कैमरा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। वैसे कैमरे से याद आया, मैं जनता से पूछना चाहूंगा, अगर आप मोटोरोला की S60 सीरीज यूज कर रहे हो, कोई सा भी फोन, कैमरा एक्सपीरियंस कैसा, एक बार कमेंट में बताना ताकि लोगों को पता चल सके इसका कैमरा कैसे परफॉर्म करता है। परफॉर्मेंस सॉलिड लगता है एंड साथ में कंसिस्टेंट भी है। एंड ऑफ कोर्स डिस्पाइट बीइंग अ स्लिम फोन, बैटरी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया यहाँ पे मोटोरोला ने। तो मुझे ऐसा लगता है इस फोन को टेस्ट करके, एक्सपीरियंस करके, मोटोरोला ना स्लिम फोन की दुनिया में यूजर्स को एक वेल राउंड एक्सपीरियंस देना चाहता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। हाँ, एक चीज मुझे इस फोन में थोड़ा सा मिस लगा, वो है टेलीफोटो लेंस। अगर होता मजा आ जाता भाई, 4 चांद लग जाते फोन में। बट हाँ, अगर आपको टेलीफोटो लेंस चाहिए तो मोटोरोला ने उसके लिए ऑलरेडी आपको फोन दे रखा है मोटोरोला का S60 Pro, वो आप चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, सीरियसली आई लव दिस फोन। और ये मैं ऐसा ही नहीं कह रहा, सीरियसली मुझे फोन पसंद आया। मतलब स्लिम फोन की दुनिया में डेफिनेटली मोटोरोला ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है इस फोन को लॉन्च करके। एंड अगर आपको स्लिम फोन चाहिए, स्लिम फोन पसंद है, आपको एक्सपीरियंस करना चाहते हो, डेफिनेटली ये फोन चेकआउट करना बनता है। बाकी जनता जाने से पहले लाइक बनता। एंड जो भी आपका फीडबैक है इस फोन को लेके, ओपिनियन है, एक बार कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलता हूँ अब मैं आपको नए वीडियो के साथ। चलो वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।